बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने कुछ आम ख्वाब जो हैं वो रखना चाहता हूँ। बड़ी तवज्जो के साथ मुकम्मल वीडियो को वॉच करें और मेरे चैनल पर इंशाअल्लाह रहमान आपको ख्वाब और उनकी ताबीर मिलते रहेंगे। अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि तमाम दोस्तों तक अच्छी बातें जो हैं वो पहुँच जाएँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नाज़रीन को खुश रखे और बरकत अता फ़रमाए। जो बड़ी मोहब्बत के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, आगे शेयर करते हैं, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मैं कोशिश करता हूँ कि नाज़रीन के तमाम ख्वाबों के जवाबात जो हैं वो दिए जाएँ, लेकिन तरतीब के साथ। और कुछ मामलात भी होते हैं ज़िंदगी के अंदर, फिर कुछ लेट हो जाता है। वीडियो के नीचे कमेंट्स जो हैं वो आए होते हैं तो उनके जवाब मैं साथ साथ कोशिश करता हूँ रिप्लाई करने के। कुछ लेट भी हो जाते हैं लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जल्दी रिप्लाई किया जाए। व्हाट्सएप पे तो मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी ही जवाब दे देता हूँ। तमाम नाज़रीन को अल्लाह खुश रखे और बरकत दे। चंद ख्वाब थे, मैंने चाहा कि ज़रूर मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुश रखे और बरकतों से नवाजे। नंबर 1, ख्वाब के अंदर हवा में उड़ना, इसकी क्या ताबीर है? बड़ा आम ख्वाब है, अक्सर ख्वाब ये पूछा जाता है, लेकिन मैंने इसकी ताबीर जो है वो बताई है। अगर ख्वाब के अंदर बंदा आसमान पर उड़ता है और बेखौफ ख़तरा, कोई ख़तरा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और उसको डर भी नहीं लग रहा, तो इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको बुलंदियाँ अता फ़रमाएंगे और उरूज पाएगा और वो इज़्ज़त पाएगा, क्योंकि आसमान की तरफ, अल्लाह की तरफ वो जा रहा है। और हदीस के मुताबिक मैं कोशिश करता हूँ ताबीर करने की कि ख्वाब की अच्छी ताबीर करें। अगर अच्छी ताबीर उसकी नज़र ना आती हो तो फिर उसको ज़ायल करने का कह दें ताकि ख्वाब देखने वाला किसी लिहाज से भी परेशान ना हो। नंबर 2, ख्वाब के अंदर हवा में परवाज़ करना, इसकी क्या ताबीर है? जो बंदा ख्वाब के अंदर हवा में उड़ता है, एक तो बंदा वैसे उड़ता है ना, उसको पर लग जाते हैं, या वैसे वो आसमान पर उड़ता है, तो एक बंदा हवा के अंदर जो है वो उड़ता है, तो इसकी ताबीर ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको कोई ऐसा सफ़र देंगे जो जल्दी ख़त्म होगा और आसानी वाला होगा। क्योंकि ख्वाब के अंदर जब बंदा हवा में उड़ता है तो हवा जो है वो तेज़ होती है, तो तेज़ी के साथ आसमान की तरफ या वैसे ही उड़ रहा है तो वो सफ़र जल्दी करेगा इंशाअल्लाह रहमान, और ज़मीन में जो भी उसके मामलात होंगे वो जल्दी हल होंगे इंशाअल्लाह। नंबर 3, ख्वाब के अंदर तेज़ हवा में चलना, इसकी क्या ताबीर है? अगर ऐसी हवा है जो नुकसान वाली है और परेशान करने वाली है तो फिर इस ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ायल करना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो उम्मतों पर अज़ाब आए हैं वो आसमान से आए हैं और आंधी तूफ़ान के साथ आए हैं। जब हवा चलती, तूफ़ान आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो जाते। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अक्सर उम्मतों पर अज़ाब जो हैं वो आसमान से आए हैं, जब तक बारिश ना आ जाती आप अलैहिस्सलाम परेशान रहते। तो पता ये चलता है कि हवा तेज़ ये परेशानी का बायस बनती है और तूफ़ान, आंधी जो है वो नुकसान भी ज़्यादा करती है। अगर ऐसा बंदा देखता है तो उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुश्किलात हैं, तो ऐसे ख्वाब को फ़ौरी तौर पर ज़ायल करे ताकि वो परेशानियों से और मुश्किलों से बच सके। ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि बहुत खूबसूरत ठंडी हवा चल रही है, तो इसकी क्या ताबीर है? बड़ा खूबसूरत प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब है। जो बंदा ख्वाब के अंदर ये चीज़ देखता है कि हवा जो है वो ठंडी चल रही है और उसके दिल को सुकून आ रहा है, तो इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तकलीफ़, परेशानियाँ इंशाअल्लाह रहमान दूर करेंगे। तकलीफ़ों, तंगियों से वो निजात पाएगा अल्लाह की रहमत से इंशाअल्लाह रहमान, और सुकून वाली ज़िंदगी वो गुजारेगा। बड़ा अच्छा प्यारा माशाअल्लाह ये ख्वाब है। नंबर 5, ख्वाब के अंदर लंबे हाथ देखना, इसकी क्या ताबीर है? ये भी बड़ा अहम ख्वाब है। जो बंदा ख्वाब के अंदर लंबे हाथ देखता है तो इसकी ताबीर ये है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सखावत की तौफ़ीक अता फ़रमाएंगे। उसके पास अगर मालो दौलत है तो वो अल्लाह की राह में ख़र्च करेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मज़ीद बरकतों से नवाजेंगे। बड़ा अच्छा और प्यारा माशाल्लाह ये ख्वाब होता है। लंबे हाथ देखना ये बड़ा अच्छा और ख़ूबसूरत ख्वाब होता है। नंबर 6, ख्वाब के अंदर बंदा देखता है कि उसका हाथ जो है वो कट गया है, तो इसकी क्या ताबीर है? अब देखना है कि उसका दायां हाथ है या बायां हाथ है। अगर दायां हाथ उसका कट गया है तो फिर ये है कि उसकी ज़िंदगी के अंदर कुछ मुश्किलात हैं। अगर बायां हाथ है तो उसके जो दोस्त अहबाब हैं वो उससे दूर हो जाएंगे, फिर भी मुश्किल की तरफ इशारा है। कारोबार में रुकावट का ये मसला है।
اگر ایسا بندہ خواب دیکھتا ہے تو اس بندے کو فوری چاہیے کہ وہ بندہ ایسے خواب کو زائل کرے اور صبح و شام کے اذکار کرنا شروع کرے، کیونکہ یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، ہر لحاظ سے پریشانی اور تکلیف اور مصیبت والا یہ خواب ہے۔ تو اس لیے ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کر کے مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہا جائے۔ نمبر 7، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اپنا چہرہ اور ہاتھ دھو رہا ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ہاتھ دھونا یہ پاکی کی علامت ہے اور پاکیزگی کی علامت ہے، طہارت کی علامت ہے۔ چہرہ دھونا یہ سستی دور ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ ہر لحاظ سے بندہ چست ہوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر لحاظ سے اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے انشاءاللہ، اور خاص کر کے اس کی تجارت میں اللہ نفع دیں گے، کیونکہ وہ بندہ ہاتھ منہ دھونے والا ہے اور چست رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 8، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ کی ہتھیلی جو ہے وہ چھوٹی ہو گئی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو ایسا خواب زائل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بندہ کنجوس ہے اور خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ ہاتھ کی ہتھیلی لمبے ہونا، ہاتھ اور ہتھیلی کا وسیع ہونا یہ خرچ کی طرف اشارہ ہے، لیکن اگر ایک بندہ چھوٹی ہتھیلی دیکھتا ہے تو ایسے خواب کو زائل کر دینا چاہیے۔ نمبر 9، خواب کے اندر بندہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پر نقش و نگار جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو یہ خواب عورت دیکھے تو پھر اس کے لیے اچھا ہے، غیر شادی شدہ ہے تو شادی کی طرف اشارہ ہے، اگر شادی شدہ ہے تو خوشحال زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر مرد دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر پھول ہیں، نقش و نگار ہیں، تو یہ خواب اچھا نہیں ہے، مرد کے لیے تکلیف کا باعث ہے اور لوگوں کے جو ہے نا وہ توجہ کا مرکز ہے، کیونکہ ہر بندہ دیکھتا ہے کہ یہ مرد کا تو کام ہی نہیں ہے، اگر ہاتھ پہ مہندی لگائے تو مرد کے لیے یہ جائز بھی نہیں ہے شریعت کے مطابق۔ اگر ریئل کی میں بات کروں تو حدیث کے مطابق مہندی جو ہے، نقش و نگار جو ہے ہاتھ پر، عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں۔ جس طرح سونا جو ہے وہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے، عورت کے لیے جائز ہے دنیا کے اندر۔ تو جو بھی مرد حضرات شادی بیاہ پہ، منگنی وغیرہ پہ انگوٹھی سونے کی پہنتے ہیں، بہت غلط کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ایسا نہ کریں تاکہ وہ زندگی کے اندر عزت پائیں۔ اگر ایسا کریں گے تو ان کے لیے مصیبت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے فرمان کے خلاف وہ چل رہے ہیں۔ تو اگر نقش و نگار عورت دیکھے تو اس کے لیے عزت کا باعث ہے، اگر شادی شدہ دیکھے تو آرام، اگر غیر شادی شدہ تو یہ شادی کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم۔ نمبر 10، خواب کے اندر ایک بندہ لڑائی کرتا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر تو وہ بندہ غالب آ جاتا ہے کسی پر بھی خواب کے اندر، تو پھر وہ اپنے دشمن پر غالب آئے گا۔ اگر وہ بندہ مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی پریشان کرے گا، اس پر کوئی غالب آ جائے گا۔ تو اگر غالب آ گیا تو اچھا خواب ہے، اگر مغلوب ہو گیا تو پھر اس خواب کو زائل کر دے تاکہ وہ پریشانی سے بچ سکے۔ یہ 10 خواب میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ جس نے سنے ہیں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔